13 से 15 पाउंड पर आवर ये लोग आपको दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक एजेंसी है हडर्सफील्ड में, टास्क मास्टर, तो उनको अगर आप जाके डायरेक्ट नॉक करते हो, वो दरवाज़ा नहीं खोलते, वो कहते हैं आप हमें अपॉइंटमेंट लेके मिलने आए और इंटरव्यू के लिए बुलाने के बाद ये आपको असेस करते हैं। अगर आप पास कर जाते हो तो ये आपको स्ट्रेट वे जॉब दे देते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि टाउन से बाहर जो वैकेंसी आती है हमें पता नहीं चलता उसका, क्योंकि हम उसकी तरफ फोकस ही नहीं करते नहीं है। क्योंकि फॉलोअप लेना यूके में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार गए, आपने जाके बात की और आपने ख़त्म कर दी कहानी की जॉब नहीं है, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो आपको बाकी जॉब नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार वेयर हाउस में ऑलमोस्ट मैं 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सब मैंने बनाई हैं और लोगों को इस वेयर हाउस से जब ये जॉब्स अवेलेबल थी तो लोगों को रिस्पांस भी आया था, इंटरव्यूज़ भी आए थे और मैसेज शायद आज भी पड़े होंगे। तो आज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि जो वेयर हाउस जॉब है वो ढूंढनी कैसे है आपने। इसके 2 से 3 तरीके हैं, ठीक है। तो वो सब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। इसमें बेसिकली क्या है, सारा इस्तेमाल आपके मोबाइल का होना है, ठीक है। 2 वर्ड्स होंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को सर्च करने के लिए। बात यह है कि आपने अपना गूगल मैप्स खोलना है, ठीक है, और वहाँ पर आपने एक लफ्ज़ लिखना है रिक्रूटमेंट। जब आप रिक्रूटमेंट लिखोगे ना तो आपके सामने एक लाइन आ जाएगी 8-10 रिक्रूटमेंट एजेंसीज की, जो कि आपके टाउन में है। ये रिक्रूटमेंट एजेंसी हर टाउन में होती हैं, हर सिटी में होती हैं, लेकिन डिफरेंट नाम से होती हैं। डिफरेंट होती हैं क्योंकि जैसे कि अगर हडर्सफील्ड की बात करें तो यहाँ पे मेजर हैं, लीफ रिक्रूटमेंट है, स्टाफलेक्स है और मेजर रिक्रूटमेंट है। इस तरह की एजेंसीज हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन है, जिन पे काम अवेलेबल होता है और लोगों को काम मिलता है। लेकिन होता क्या है कि ये लोग ना अक्सर स्टूडेंट्स को काम नहीं देती, फुल टाइमर को काम ज़रा आसानी से दे देती हैं, स्टूडेंट्स को देती हैं, लेकिन जब काम पीक पे होता है और आगे वो टाइम आने वाला है जब काम पीक पे होगा तो आपको इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज की ज़रूरत पड़ने वाली है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आज हम ये जो है जॉब एजेंसीज कैसे फाइंड कर सकते हैं और जॉब एजेंसीज के अलावा क्या तरीका है वेयर हाउस जॉब्स तक पहुँचने का। तो जब आप लिखते हो ना वर्ड रिक्रूटमेंट, आपके नीचे आ जाती है रिक्रूटमेंट एजेंसी। आपने करना क्या है, आप ये नहीं कि मुंह उठा के लोकेशन लगाओ और जाओ हर एजेंसी के पास, नहीं, ऐसे नहीं करना। क्योंकि ये जो एजेंसियाँ होती हैं ना, अक्सर क्या होता है, ये डायरेक्ट आपको मिलती भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक एजेंसी है हडर्सफील्ड में, टास्क मास्टर, उनको अगर आप जाके डायरेक्ट नॉक करते हो, वो दरवाज़ा नहीं खोलते, वो कहते हैं आप हमें अपॉइंटमेंट लेके मिलने आए, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि डायरेक्ट आपकी बात सुने। तो आपने करना क्या है, जो भी एजेंसी आप निकालोगे ना, आपने उसको क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा उसका पेज और आपने उसका नंबर निकालना है। कॉल वाले ऑप्शन पे जाके उसका आप नंबर निकालेंगे तो उनको ना आप कॉल करके पूछेंगे यहाँ पे वर्क अवेलेबल है कि नहीं है। अगर कोई बंदा उनमें से आपको येस करता है कि यार वर्क अवेलेबल है, तो आपको अपॉइंटमेंट का टाइम भी दे देगा। आप वहाँ जाके उससे अपॉइंटमेंट लेके अपना फर्दर आप काम कर सकते हो। इससे ये है कि ना आपका टाइम ज़ाया होगा ना उसका टाइम ज़ाया होगा, आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। उसके अलावा टाउन में ही एक जॉब सेंटर होता है, वो भी आप अगर मैप्स पे लिखोगे आपको आ जाएगा, जॉब सेंटर होता है। तो उस जॉब सेंटर में जाके आप लोग अपनी बात रखते हो, आप बताते हो अगर आपका किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर में, आईटी में, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव में, आपका किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो वो आपको कोई ना कोई रिकमेंड कर देते हैं कि यहाँ आप चले जाएँ, यहाँ पर हमारी आपको जॉब मिल जाएगी। ये जो जॉब एजेंसीज वाले होते हैं ज़्यादातर ये रिक्रूटमेंट वेयर हाउस वगैरह की ही करवाते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क हो गया, फॉर्कलिफ्टर का लाइसेंस हो तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपको काम मिल जाता है और उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। 13 से 15 पाउंड पर आवर ये लोग आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आप एज आ वेयर हाउस ऑपरेटिव जा रहे हो, जिसमें आपको पिकर, पैकर, सॉर्टेशन के और लिफ्टिंग वगैरह के काम होते हैं, उसकी सैलरी ऑलमोस्ट 11 से 12 पाउंड के दरमियान ही वेरी करती है। वो तो अगले महीने सैलरी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली वो थ्रेशोल्ड खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। तो ये इनकी बेसिक सैलरीज होती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है ना, तो आप इन एजेंसीज को कॉल करो और इनको बताओ कि भाई मेरे पास ये स्किल है, इसका एक्सपीरियंस है और मुझे काम आता है। मे बी ये लोग आपको किसी इंटरव्यू के लिए बुला लें और इंटरव्यू के लिए बुलाने के बाद ये आपको असेस करते हैं। अगर आप पास कर जाते तो ये आपको स्ट्रेट वे जॉब दे देते हैं और ये विदाउट कॉस्ट आपका काम करते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता। और ये लोग आपको जो है ना, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हो तो आपको जॉब दे देते हैं। अब होता क्या है, हम लोग सारे आते हैं मेन सिटी में, बड़ी सिटी में आते हैं, मेन जहाँ पे हमें लगता है कि काम की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ आने से पहले मेरी भी सोच यही थी, लेकिन ये बहुत गलत है। जितनी मेन सिटी है उसका बर्डन उससे 10 टाइम्स है। वहाँ पे उतने ज़्यादा लोग आते हैं तो वो सब जाते हैं उस जगह पे, तो वहाँ पे जॉब्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो आपको ऐसा एरिया देखो जहाँ पे ना एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ पीपल है, ज़्यादा भी नहीं कि वो बिल्कुल गाँव है, बंजर है, ठीक है। ऐसी जगह पे जाओ जो कि एटलीस्ट थोड़ी क्राउडेड है, वहाँ पे आपको एटलीस्ट कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो वहाँ पे अगर आप इनके पास जाते हो और अपनी स्किल शो करते हो तो कोई ना कोई आपको वैकेंसी मिलेगी जहाँ आप जॉब पे जाके काम कर सकते हो। तो यार ये तो हो गया एक तरीका जिसमें आप घर बैठे ही ज़्यादा मेहनत किए बगैर आप अपना पता कर सकते हो कि आपको कहीं जॉब के चांसेस हैं या नहीं है, और इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1-2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे तरीके पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले वेदर बहुत अच्छा है। आज ठंड थोड़ी ज़्यादा, इसलिए मैं मोटी जैकेट पहन के आया हूँ।
तो जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे इस जगह का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मेरा दिल कर रहा है मैं ये देखी जाऊँ। इधर नहर है और ये यूनिवर्सिटी एरिया है हडर्सफील्ड का, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इस तरह के एरिया में बैठ के ना आपको चाय का एक कप, एक हाथ में सिगरेट हो, तो मैं कहता हूँ चस आ जाती है। मैं नहीं पीता, आई एम जस्ट जोकिंग। तो बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका ये है कि यार ये तो हो गया आप एक ऑनलाइन तरीके से आप ढूंढते हो जॉब। दूसरा तरीका ये है कि आप फिजिकल जाके टाउन में, जो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी फील्ड से रिलेटेड ऑफिसेज हैं या रिक्रूटमेंट जो वगैरह वाले लोग हैं जो करते हैं ऐसा काम, उनको आप जाके मिलो कि मेरा इस फलां फील्ड का एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पास है, तो उनको शो करो। अगर आपको काम आता है तो आपके एक्सपीरियंस की बेस पे आपको वहाँ वो लोग जॉब ऑफर करते हैं, या फिर वो आपको कहीं ना कहीं रिकमेंड कर देते हैं, या आपकी सीवी रख लेते हैं कि भाई वैकेंसी आएगी तो आपको कॉल करेंगे। क्योंकि स्किल की और एक्सपीरियंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ। और दूसरे नंबर पे एक लेमैन जॉब जो कि कोई भी कर सकता है, वो भी आपको टाउन के अंदर ही मिलती है और कुछ टाउन से बाहर भी। आप जब भी आपका टाउन का चक्कर लगे आप जाएं। जिस बंदे के आपने अगर 10 टेक अवे वालों से बात की थी, आप 10 को दोबारा जाके विजिट करेंगे, भाई आज आपके पास कोई वैकेंसी है कि नहीं है। क्योंकि फॉलोअप लेना यूके में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार गए, आपने जाके बात की और आपने ख़त्म कर दी कहानी की जॉब नहीं है, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो आपको बाकी जॉब नहीं मिलेगी। मे भी आप 4-5 बार जाओ, उस बंदे को भी आपका पोटेंशियल और आपकी मेहनत करने का वो जो अंदाज़ है अच्छा लगेगा, और मे भी कोई ना कोई वैकेंसी बने, या उस किसी पुराने एम्प्लॉय से तंग हो तो वो कहे कि भाई मैं इसकी जगह इसको फिट करता हूँ, नया बंदा डालता हूँ ताकि मेरे काम में बेहतरी आए। तो आपका वे ऑफ अप्रोच बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और होता पता क्या है, होता ये है कि अक्सर जो टेक अवे या रेस्टोरेंट या कोई भी वैकेंसी है ना जो टाउन के अंदर होती है, वो जल्दी फिल होती है, पहले फिल हो जाती है। जो पहले आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो पहले से मौजूद स्टूडेंट्स होते हैं, वो उन्होंने ऑक्यूपाई की होती है। आप यहाँ पे एक और नज़रिया पुट करो, आप कोशिश ये करो कि जो टेक अवेज और जो भी रेस्टोरेंट वगैरह टाउन से थोड़ा हट के ना 2-3 मील के डिस्टेंस पे है, आप वहाँ जाओ। आप उनको गूगल से सर्च करो, अगेन गूगल मैप्स, वो आपको हर जगह फ़ायदा देता है। आप उनको सर्च करो, उनकी लोकेशन डालो और एक बाइसिकल बाइक ख़रीद लो यहाँ आके, वरना चल चल के बस हो जाएगी। आप उनकी लोकेशन पे जाओ, उनसे बात करो और उनको अपनी सिचुएशन बताओ। अक्सर ऐसे होता है कि टाउन से बाहर जो वैकेंसी आती है हमें पता नहीं चलता उसका, क्योंकि हम उसकी तरफ फोकस ही नहीं करते। तो अगर आप टाउन से बाहर जाके उनको मिल लेते तो होपफुली आपकी जॉब हो जाती है। एंड हर सिटी में ना, जो बड़े सिटी हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे करीब लीड्स है, ब्रैडफर्ड है, तो इनमें ना 3-3, 4-4 ये जो KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड एंड पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग जो भी हैं, ये एक से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। तो ये जो डोमिनोज और KFC हैं, ये ना मैनुअल हायरिंग करते हैं। आप इनको जाके मिलते हो और अगर आपकी इनके मैनेजर से बात जम जाती है तो वो वैकेंसी ना भी हो तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपको एक बार इन कर लेते हैं। तो आप इन सबसे जाके मिलो, होपफुली यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा और आपकी जॉब जो है ना वो हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल चैप्टर की, जो कि है इंडीड के थ्रू जॉब अप्लाई करना। अब यार लोग बड़ा कहते हैं कि हमने इंडीड के थ्रू बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन डाली और हमें रिस्पॉन्स नहीं आया। अब यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें को चेक करना है कि आप क्या आपकी सीवी उस जॉब के अकॉर्डिंग है जो आप अप्लाई कर रहे हो। अपनी सीवी को अपग्रेड करो, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालो जो आपकी सीवी को एनहांस करें, उसकी क्वालिटी को बेटर करें और उसको रिकमेंडेशन में डालें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सीवी पे वर्क करें। दूसरा ये है कि आप 10-20 जॉब्स पे अप्लाई करके थक जाते हैं, आप रोज़ 50 जॉब्स अप्लाई करो। आपको विद इन अ वीक या 2 वीक में रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। ये भी मेरे एक्सपीरियंस की बात है कि जब आप इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन डालते हो ना, तो आपको रिस्पांस वहाँ से आता है कि आपको उम्मीद भी नहीं होती और आप भूल चुके होते हो कि यार मैंने ये जॉब भी अप्लाई की थी, और आपको वहाँ से रिस्पांस आ जाता है आफ्टर टाइम, या मतलब कि इमीडिएटली भी आ सकता है। और होता ये है कि बेसिकली हम कोई और जॉब भी कर रहे हैं और अगर हमें अपनी फील्ड की जॉब से रिस्पांस आ जाए तो ऑब्वियसली हम उसको प्रेफर करेंगे और वो हमें अल्टीमेटली स्पॉन्सरशिप की तरफ लेके जाएगी। तो इंडीड पे आप हर तरह की जॉब की अप्लाई करो और वो जॉब को टारगेट करो जिसमें सैचुरेशन कम है। अगर उसमें सैचुरेशन कम वाली जॉब में आप अप्लाई करोगे तो आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ेंगे। इन चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से सोचो, क्योंकि कॉमनली तो हर बंदा सोचता है ना, आप थोड़ा सा हट के सोचोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाएगा, आपके जेहन में आ जाएगा जहाँ पे अभी कम लोग चल रहे हैं, तो आप उस रास्ते पे चलना शुरू करो। बाकी जॉब की आई नो शॉर्टेज है, सैचुरेशन हुई या लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन ऑब्वियसली लोग यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे उनको फ्यूचर नज़र आता है, स्टिल फ्यूचर नज़र आता है, तो वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा कमाने के, आप लेकिन वो तरीका चूज़ करो जो हलाल रिस्क हो, जो कि आपको एक अच्छे सोर्स से आ रहा है, किसी गलत एक्टिविटी में ना पड़ो, और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ कि आप इतनी दूर से चल के अगर बाहर आए हो तो आपने कुछ किया है। मेहनत करो, और परेशानी होती है 2-3 महीने की, लेकिन आने वाले 1-1.5 महीने में ना काम सेट हो जाना है। अप्रैल मई में काम बहुत पीक पे होता है, तो जिन लोगों ने सिक्योरिटी के कार्ड बनवाए हुए हैं ना, उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम मिलेगा, और जिन्होंने नहीं बनवाए वो कोशिश करो कि बनवा लो, क्योंकि अप्रैल के मिड से एंड से लेके सितंबर तक बहुत ज़्यादा पीक पे काम होता है, और लोग यही टाइम होता है आपके सेट होने का, क्योंकि आप एक बार एक अच्छी जॉब में घुस गए हो, फिर आपको निकालता कोई नहीं अगर आप अच्छा काम कर रहे हो।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई काम की बात लगी है तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर और कमेंट में अपना रिव्यू दे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।